आवर चैनल पवन फिजिक्स। लास्ट जो वीडियो में हमने अपना लास्ट चैप्टर जो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स जो है वो स्टडी किया था। आज की इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर 3 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो आपने इन चैप्टर्स के नेम में कंफ्यूज नहीं होना है। अलग अलग पब्लिकेशन में इन चैप्टर्स का नेम अलग अलग मिलेगा। किसी पब्लिकेशन की बुक में आपको ये काइनेमेटिक्स के नाम से मिलेगा, किसी में रेस्ट एंड मोशन के नाम से मिलेगा, किसी में मोशन इन स्ट्रेट लाइन के नाम से मिलेगा। जो भी हमें पढ़ना सब कुछ ही है। मैं यहाँ पर जो यूज़ कर रहा हूँ चैप्टर्स की नेमिंग का जो यूज़ कर रहा हूँ वो एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग, जो आपके सिलेबस की जो बुक जो है एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर चैप्टर्स के नाम यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर 3 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर हम जो स्टडी करेंगे मोशन को स्टडी करेंगे एक स्ट्रेट लाइन के अंदर, एक सरल रेखा के अंदर मोशन को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मोशन हमारे पास क्या होता है। मोशन के बारे में पता होने से पहले हमें पता होना चाहिए रेस्ट हमारे पास क्या होता है। कब हम कहेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, कब हम कहेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन पे। एक्चुअल में दोनों ही रेस्ट और मोशन जो है वो एक दूसरे से रिलेटिव है। कैसे है ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम रेस्ट को कैसे डिफाइन करते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है तो हम कहेंगे वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। समझने की कोशिश कीजिए। ये मान लीजिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, इसे आप देख रहे हो, अब देख रहे हो, 1 सेकंड बाद देख रहे हो, 2 सेकंड बाद देख रहे हो, 10 सेकंड बाद देख रहे हो। अगर ये ऑब्जेक्ट आपको यहीं पर ही दिखाई दे रहा है तो हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। इफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम देन द ऑब्जेक्ट विल बी एट रेस्ट। जैसे आपके सामने बोर्ड लगा हुआ है, इस बोर्ड को आप आज देख रहे हो, कल देख रहे हो, परसों देख रहे हो, अगर इसकी पोजीशन यही है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है तो हम क्या कहेंगे, बोर्ड जो है वो रेस्ट पे है। ओके, ऑब्जेक्ट हम किसको नाम देते हैं। ऑब्जेक्ट कोई भी मटेरियल, कोई भी आपके पास थिंग जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उसे हम ऑब्जेक्ट का यहाँ पर नाम दे रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मोशन। मोशन हम किसे नाम देते हैं, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट विल बी इन मोशन। जैसे ये आपके पास है, ये अभी आप देख रहे हो, इसकी पोजीशन यहाँ पर है, 2 सेकंड के बाद यहाँ पर है, 10 सेकंड के बाद यहाँ पर है। तो ऐसे अगर इसकी पोजीशन जो है टाइम के साथ चेंज हो रही है तो उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट बी इन मोशन। इफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन द ऑब्जेक्ट विल बी सेड बी इन मोशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है। और रेस्ट और मोशन जो है वो एक दूसरे के रिलेटिव है। जैसे अगर हम इसको समझना चाहें तो जैसे मान लीजिए आप ट्रेन में या बस में ट्रैवल कर रहे हैं अपने फ्रेंड के साथ, तो आप ऑब्जर्वर है, मान लीजिए आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके साइड में आपका फ्रेंड बैठा हुआ है। तो ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ऑफ जर्नी के टाइम इंटरवल के दौरान जब आप उस ट्रेन में या बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके साइड में जो आपका फ्रेंड बैठा हुआ है वो आपके लिए रेस्ट में है, वो आपके लिए रेस्ट में। उसकी पोजीशन जो है टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। आप जहाँ पर थे, जहाँ पर आपके लिए वो बैठा हुआ था आपकी साइड में, वो वहीं पर ही है। लेकिन बाहर उस ट्रेन या बस से बाहर अगर कोई थर्ड पर्सन खड़ा है और वो अगर आपके फ्रेंड को ऑब्जर्व कर रहा है, तो देखिए वो बस के अंदर ट्रैवल कर रहा है आपका फ्रेंड, आप भी उसके साथ, तो वो उसके लिए, उस थर्ड पर्सन के लिए, उस ऑब्जर्वर के लिए जो ट्रेन से या बस से बाहर खड़ा है, उसके लिए आपका फ्रेंड जो है उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है। जैसे जैसे बस आगे जाएगी या पीछे जाएगी तो उसके साथ साथ आपका फ्रेंड भी आगे या पीछे जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, वो ऑब्जेक्ट जो मोशन में है। आपके रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में है, लेकिन थर्ड पर्सन के रिस्पेक्ट में जो उस बस से बाहर है वो उसके लिए वो मोशन में है। ट्रेन के अंदर, उस बस के अंदर जितने भी पैसेंजर है उन सब के लिए वो रेस्ट में हो सकता है, रेस्ट में है। लेकिन थर्ड पर्सन जो उस ट्रेन या बस से बाहर है, बस से बाहर और बस चल रही है, उसके लिए वो किस में है, रेस्ट में है। अगर बस या ट्रेन रेस्ट पे है, उसके अंदर आप बैठे हो, आपका फ्रेंड बैठा हुआ है, उस टाइम पे आपका फ्रेंड जो है वो आपके लिए भी रेस्ट पे है। और अगर कोई थर्ड पर्सन उसे ऑब्जर्व कर रहा है, ट्रेन या बस से बाहर खड़ा है, अगर वो ट्रेन या बस नहीं चल रही है, रेस्ट पे है, तो उस टाइम पे वो आपका जो फ्रेंड जो है वो भी उसके लिए रेस्ट पे ही है। लेकिन अगर ट्रेन चल रही है तो वो आपके लिए, आप उसके साथ बैठे हुए तो आपके लिए रेस्ट पे है, लेकिन थर्ड पर्सन के लिए वो मोशन में है। तो इसलिए हम बोलते हैं रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर। तो अब ये जो भी सब कुछ हम स्टडी करते हैं, एक हम इनको क्लासीफाई कर देते हैं एक अलग ब्रांच के अंदर, फिजिक्स के अलग ब्रांच के अंदर, जिसे हम नाम देते हैं मैकेनिक्स का। है इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच स्टडी द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो मोशन जो हम स्टडी करते हैं, जिस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं, फिजिक्स जिस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं, उसे हम नाम देते हैं मैकेनिक्स का। जैसे हमने इंट्रोडक्शन के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर के अंदर पहले ही क्लासीफाई किया था फिजिक्स की ब्रांच को, क्लासिकल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, जिस उसके अंदर हमने मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ये सारी चीज़ें हमने बताई थी, उसी वही ब्रांच है मैकेनिक्स,
जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स के मोशन से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी होती है वो हम स्टडी करते हैं। अब ये प्रॉपर्टी जो काफ़ी ज़्यादा होती है, फर्दर हम इस मैकेनिक्स जो ब्रांच है फिजिक्स को, इसको आगे हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से वो पार्ट्स? सबसे पहला स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और थर्ड इज डायनामिक्स। इन तीनों को अलग अलग दे देते हैं कि आपने इसके बारे में स्टडी करना, आपने इसके बारे में, आपने इसके बारे में। स्टैटिक्स जो स्टडी करती है, स्टैटिक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जो स्टडी करती है ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट। जिस टाइम पे ऑब्जेक्ट्स रेस्ट पे होता है उससे रिलेटेड जितनी प्रॉपर्टी होती है वो हम मैकेनिक्स की जिस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं वो हमारे पास होते हैं, उसको हम नाम देते हैं स्टैटिक्स का। स्टैटिक्स का क्या काम है? जिस टाइम पे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है उससे रिलेटेड जितनी प्रॉपर्टी वो कौन स्टडी करेगा? वो स्टैटिक्स स्टडी करेगी। ओके, तो स्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच स्टडी द ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट। जिस टाइम पे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है उससे रिलेटेड जितनी प्रॉपर्टी हम स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम नाम देते हैं स्टैटिक्स का। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास मैकेनिक्स की नेक्स्ट ब्रांच काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिस टाइम पे ऑब्जेक्ट मोशन में होता है उससे रिलेटेड जितनी प्रॉपर्टी होती है वो हम स्टडी करते हैं काइनेमेटिक्स के अंदर। लेकिन ऑब्जेक्ट मोशन में किन रीजन्स की वजह से, कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं, उससे काइनेमेटिक्स को कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मोशन में है, इसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है, लेकिन किन फैक्टर्स की वजह से इसकी पोजीशन चेंज हो रही है उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। मैं इसको मोशन में लेके आया या आप इसको मोशन में लेकर के आया, इससे काइनेमेटिक्स को कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच स्टडी द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विदाउट टेकिंग द फैक्टर विच काज मोशन। मोशन को स्टडी करेगी काइनेमेटिक्स, लेकिन वो मोशन है किन फैक्टर्स की वजह से उससे कोई लेना देना नहीं, सिर्फ मोशन के बारे में स्टडी करेगी। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच आती है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स जो है मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जो ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करेगी और साथ के साथ किन फैक्टर्स की वजह से वो मोशन में है, कौन कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट कर रहे हैं, वो सारे फैक्टर्स हम इस डायनेमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। डायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच स्टडी द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद द फैक्टर विच काजेज मोशन। इसमें हम फैक्टर्स भी लेकर के चलते हैं जो उस मोशन की वजह से या जिन फैक्टर्स की वजह से वहाँ पर मोशन है, जिन फैक्टर्स की वजह से ऑब्जेक्ट मोशन में है। ये अब इसमें ये भी लेकर के चलना पड़ेगा कि अगर मैं इसको मोशन में मूव कर रहा हूँ तो मैं जो फैक्टर हूँ मैं भी यहाँ पर इसके अंदर स्टडी किया जाऊँगा। तो डायनेमिक्स के बारे में हम हायर क्लासेस के अंदर स्टडी करेंगे। इसके अंदर हम स्टडी करेंगे काइनेमेटिक्स के बारे में। हम यहाँ पर मेनली मोशन के बारे में स्टडी करेंगे विदाउट टेकिंग द फैक्टर विच काज मोशन। हमें उन फैक्टर से कोई लेना देना नहीं होगा जिसकी वजह से मोशन होगा, लेकिन हम सिर्फ मोशन के बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो ये हमारे पास होती है इसकी ब्रांच मैकेनिक्स की, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स, जो रेस्ट और मोशन के बारे में स्टडी करती है। अब आगे बढ़ने से पहले हमारे पास एक और टर्म आती है छोटी सी, वो है पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। इसके बारे में पता होना जरूरी है। इस चैप्टर के अंदर ये छोटी छोटी टर्म है, रेस्ट, मोशन, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। कंप्लीट काइनेमेटिक्स के अंदर मोशन इन स्ट्रेट लाइन और जो नेक्स्ट जो चैप्टर होगा हमारे पास मोशन इन ए प्लेन, सभी के अंदर ये काम आएगी और बिना इनके समझे हुए आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो इनका कंसेप्ट को आपने अच्छे से क्लियर करना है। तो अब हमारे पास आता है नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है पॉइंट मास ऑब्जेक्ट का। पॉइंट मास ऑब्जेक्ट क्या होता है? कोई ऑब्जेक्ट है जिसका कुछ मास है, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मेरा कुछ मास है, मैं ऑब्जेक्ट है। पॉइंट मास ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है? अगर वो ऑब्जेक्ट अपने मास के हिसाब से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट को हम नाम देंगे पॉइंट मास ऑब्जेक्ट का। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास कोई कार है, उसका मास मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली जितना भी है 500 किलोग्राम, 900 किलोग्राम, जो भी है उसका मास इतना है, हो गया मास ऑब्जेक्ट हो गया। ये आपके पास कार है या बाइक ले लीजिए, तो उसके अंदर इतना मास अप्रोक्सीमेट 500 किलोग्राम या 800 या 900 किलोग्राम जितना भी है, और वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, कार जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है अप्रोक्सीमेटली 1 लाख किलोमीटर, 1 लाख किलोमीटर या 10 लाख किलोमीटर, इतनी डिस्टेंस अगर वो ट्रैवल कर रही है तो हम क्या कहेंगे? वो कार जो है वो क्या है? एक पॉइंट मास ऑब्जेक्ट है। अपने साइज के हिसाब से, अपने मास के हिसाब से, अपने साइज के हिसाब से अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉइंट मास ऑब्जेक्ट को हम उसे नाम देते हैं। ओके, तो ये हमारे पास होता है पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको ध्यान से समझना स्टूडेंट्स।
फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, इसको समझने के लिए एक हम फ्रेम तैयार करते हैं, जिसको जहाँ पर एक आपके पास ऑब्जर्वर होता है। ऑब्जर्वर जो है टाइम के साथ किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेक करता रहता है कि उसकी पोजीशन चेंज हो रही है या नहीं हो रही है, कितने टाइम पे वो कहाँ था, कितने टाइम बाद वो कहाँ है। ये सब चीज़ें हम एक फ्रेम के अंदर ऑब्जर्व करते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कैसे क्या होता है इसके अंदर? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर आपके पास 3 तो एक्सिस होते हैं। एक तो होता है आपके पास एक्स एक्सिस, एक होता है आपके पास वाई एक्सिस, एक होता है आपके पास जेड एक्सिस, और एक आपके पास वेरिएबल टाइम होता है आपके पास। कैसे तैयार करते हैं हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को? जैसे मान लीजिए आपके पास 3 एक्सिस हो गए, दैट इज एक्स एक्सिस प्लस के एक्स एक्सिस, दैट इज प्लस के वाई एक्सिस, एंड अनदर इज जेड एक्सिस। ओके, दैट इज एक्स एक्सिस प्लस के एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस माइनस वाई एक्सिस प्लस जेड एक्सिस माइनस जेड एक्सिस। क्लियर? ये आपके पास होता है ओरिजिन। ये आपके पास होता है ओरिजिन। ओरिजिन पे हम बैठा देते हैं एक ऑब्जर्वर को। यहाँ पर होता है एक ऑब्जर्वर जिसके हाथ में एक घड़ी होती है, वॉच होती है। क्या काम होता है वॉच का या घड़ी का? टाइम को देखते रहना, टाइम उसके अंदर चलता रहता है। तो मान लीजिए स्टार्टिंग में जब उसने ऑब्जर्व करना शुरू किया किसी टाइम के ऊपर, मान लीजिए 9 बजे, या टाइम को रेफरेंस के लिए मैं बोलता हूँ 0 सेकंड के ऊपर, तो आपने ऑब्जर्व किया तो उस किसी टाइम पे उस जिस ऑब्जेक्ट को वो ऑब्जर्व कर रहा है, मान लीजिए मेरे को ऑब्जर्व कर रहा है, मेरी जो लोकेशन है कुछ इस टाइप से है, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 0 सेंटीमीटर, एट टी इज 0 सेकेंड। समझिए जरा इस कंसेप्ट को। 5 सेंटीमीटर मीन्स अलोंग एक्स एक्सिस, 10 सेंटीमीटर मीन्स अलोंग वाई एक्सिस, 0 सेंटीमीटर मीन्स अलोंग जेड एक्सिस एट 0 सेकेंड। जब उसने ऑब्जर्वेशन लेना स्टार्ट किया 0 सेकेंड के ऊपर, तो मैं x से 5 सेंटीमीटर दूर था प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग था, y से 10 सेंटीमीटर दूर था प्लस के 10 सेंटीमीटर के, और z के अलोंग मेरी जो पोजीशन है वो 0 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ कहीं मान लीजिए आप यहाँ से, ये आपके पास ओरिजिन है, ओरिजिन से एक्स एक्सिस के अलोंग चले जाइए आप 5 सेंटीमीटर, मान लीजिए यहाँ कहीं हो गया, ये आपके पास हो गया 5 सेंटीमीटर, ये आपके पास 10 सेंटीमीटर। सेम ऐसे ही y एक्सिस के अलोंग ये हो गया मान लीजिए आपके पास 5 सेंटीमीटर, ये हो गया आपके पास 10 सेंटीमीटर। सेम ऐसे ही z के अलोंग ये हो गया मान लीजिए आपके पास 5 सेंटीमीटर, ये हो गया आपके पास 10 सेंटीमीटर। तो मेरी जो पोजीशन है स्टार्टिंग में वो कहाँ है? 0 सेकंड के ऊपर। x पे तो 5 सेंटीमीटर, y पे 10 सेंटीमीटर, x की साइड चलिए 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर y की साइड चलिए 10 सेंटीमीटर, और z की साइड चलिए 0 सेंटीमीटर। z मतलब यहीं पर ही। तो यहाँ कहीं मेरी लोकेशन है, ये है मेरी लोकेशन। मेरी मतलब जिसको आप ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, ऑब्जेक्ट की, ठीक है, ये है आपके पास ऑब्जेक्ट जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो t इज इक्वल टू 0 सेकेंड के ऊपर ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये है, यहाँ पर है आपके पास ऑब्जेक्ट। अब आपके पास घड़ी है, वॉच है, ऑब्जर्वर हो आप, आपने देखा 1 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद, अगर वो ऑब्जेक्ट यहीं पर ही है, अगर वो ऑब्जेक्ट यहीं पर ही है, तो हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है। अगर उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है, मान लीजिए 1 सेकंड के बाद वो ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया या यहाँ पहुँच गया, 2 सेकंड के बाद यहाँ है, 3 सेकंड के बाद यहाँ है, ऐसे अगर उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो हम क्या कहेंगे? वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो ये होता है आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है, ये बताने के लिए कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है। क्लियर? अब हमारे पास जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो 2 टाइप का होता है। एक हमारे पास होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक हमारे पास होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब जरा इनको ध्यान से समझिए, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास क्या होता है। तो आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरा आपके पास होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ
रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जिसके अंदर जो न्यूटन्स के लॉ जो है, जो आपने 9th क्लास में थोड़ी बहुत स्टडी किए होंगे, लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होल्ड्स गुड। जहाँ पर न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, मतलब हम कहें वहाँ पर न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन अप्लीकेबल है, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम नाम देते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इजीली होल्ड्स नहीं हो पाते हैं, फेल हो जाते हैं एक तरीके से, उसे हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझिए जरा क्या है आपके पास। मान लीजिए आप अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, ये अर्थ है आपके पास, अर्थ पे आप यहाँ कहीं प्रेजेंट है, ओके, और कोई दूसरा जिसको आप, कोई अनदर ऑब्जेक्ट जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो यहाँ पर है। इसको मान लीजिए ये मैं हूँ जिसे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट, ये आप हैं, आप हो गए ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर तो आपने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस तैयार कर रखा अर्थ पे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के लोग टाइम के साथ आप मेरी पोजीशन चेक कर रहे हैं। अगर मैं टाइम के साथ चेंज हो रहा हूँ, अगर मेरी पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है तो आप क्या कहेंगे, मैं मोशन में हूँ। अगर नहीं हो रही तो मैं क्या कहेंगे आप, कि मैं रेस्ट पे हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर हूँ, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 दिन, जब भी आप देख रहे हो मैं यहीं पर ही हूँ। अगर मेरी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है तो आप क्या कहेंगे, मैं रेस्ट पे हूँ, मैं रेस्ट में हूँ। क्लियर। और अब जरा इसको समझिए। मान लीजिए आप जो ऑब्जर्वर जो यहाँ पर है, मान लीजिए कोई दूसरा ऑब्जर्वर है, वो जैसे वो ऑब्जर्वर जो है वो मून पे है, मून पे है, तो मून पे जो ऑब्जर्वर है जो मेरे को यहाँ से ऑब्जर्व करेगा, आपके लिए तो मैं रेस्ट पे हूँ, लेकिन मून पे जो ऑब्जर्वर है जो मेरे को ऑब्जर्व करेगा उसके लिए मैं मोशन में रहूँगा। मैं यहाँ पर रेस्ट पे हूँ फिर भी मोशन में दिखाई दूंगा। क्यों दिखाई दूंगा, क्योंकि अर्थ जो है हमारी वो कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व कर रही है अपने एक्सिस के अलोंग भी और सन के अलोंग भी। तो यहाँ पर आप मेरे लिए, मैं आपके लिए भले ही रेस्ट पे हूँ, लेकिन इसके लिए जो ऑब्जर्वर मून पे या अदर किसी प्लेनेट से हमें मेरे को ऑब्जर्व कर रहा है उसके लिए मैं मोशन में दिखाई दूंगा आपको हमेशा, चाहे मैं मोशन में हूँ या ना हूँ। तो ये होता हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये होता आपके पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये होता आपके पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो एग्जांपल दिया था बस का, तो बस या ट्रेन का, तो जैसे बस और ट्रेन, ये आपके पास अर्थ जो है वो आपके पास एक टाइप से बस हो गई, अर्थ हो गई। मैं आपके साइड में हूँ, आप मेरे को देख रहे हो, मैं आपके साथ साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, अर्थ ट्रैवल कर रही है, घूम रही है, तो मैं आपके लिए रेस्ट पे हूँ। लेकिन थर्ड पर्सन जो उस बस से बाहर है, थर्ड पर्सन जो इस अर्थ से बाहर है, अर्थ से बाहर मतलब अदर प्लेनेट का पर्सन, यहाँ पर अगर कोई यहाँ से अगर कोई हमें ऑब्जर्व कर रहा है, मेरे को ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसके लिए मैं मोशन में हूँ। तो ये होता है आपके पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।